Welcome back, class, to the next lecture of chapter number 1. And we are going to start now how to calculate the assessment or uncertainty in final measurements. अच्छा, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटीज़ in the final result. अच्छा, कल अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया है तो उस फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि उसमें हमने टॉपिक 1.6 किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बेसिकली ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं और कैसे हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। अब क्योंकि अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन हमें पता चल गई, हमें पता है कि ये क्या चीज़ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है, डेफिनेटली ये आता है कि आपने अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कैसे करना है। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या किसी भी मेजरमेंट में आपको कहा जाए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या सिंपल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करें तो हम कैसे करेंगे, और स्पेशली ऐसी जगहों पे या ऐसी कैलकुलेशंस में कैसे करेंगे जहाँ पे दो क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों। तो तब आपने अनसर्टेनिटी को कैसे डील करना है। अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही हों तब हम उसको कैसे अनसर्टेनिटीज़ टोटल फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा उसकी अनसर्टेनिटी कैसे मेजर कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपका फार्मूला या कैलकुलेशन आपको पावर की शक्ल में रिज़ल्ट दे रही हैं तो उसमें कैसे हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कल तो हमने एक सिंपल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना देखी थी ना, कि एक रीडिंग है जिसमें आपने लेंथ किसी भी लाइन की लेंथ मेजर की है और वो लेंथ आपको लेंथ किस तरह से आपको रिज़ल्ट रीडिंग दे रही है, उस रीडिंग के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी है, जाहिर सी बात है कि वो उस जो भी डिवाइस आपने यूज़ की है वो कितना एक्यूरेट किसी लेंथ को मेजर कर सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी आपने कैलकुलेट करनी है अपने किसी भी न्यूमेरिकल रिज़ल्ट में, किसी भी प्रॉब्लम में या न्यूमेरिकल में, किसी ऐसे प्रॉब्लम में जहां आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, तो तब हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है इसका कि फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर आपकी मेजरमेंट में या फार्मूला में एडिशन आ रहा हो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान और सब्ट्रैक्शन आ रहा हो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, तो आपने फ़ाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। आपने फ़ाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी को ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड कर देना है। और कैसे ऐड करना है उसके लिए ये एग्ज़ाम्पल देखें। एग्ज़ाम्पल है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो आपके पास कोई पोजीशन, कोई भी पॉइंट्स हैं विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन, लाइक सपोज पहला एक पॉइंट है x1। ये हमने कल भी कैलकुलेट किया था जब हमने लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर की थी, तो उसके दो पॉइंट्स थे। अब सपोज करिए कि वो एक पॉइंट x1 है, अभी भी हमने कोई लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो x1 पॉइंट क्या होगा, हमने इसको मेजर किया तो ये आंसर आ गया 10.5। और अनसर्टेनिटी इसके अंदर कितनी थी, विद ड्यू अनसर्टेनिटी, जो कि इसके जिस डिवाइस से आपने फॉर एग्जांपल मीटर रॉड से मेजर किया है तो उसकी अनसर्टेनिटी थी 0.1 सेंटीमीटर। वो भी हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका एक पॉइंट की कैलकुलेशन है, ये हमने कल भी की थी और इसको मैंने डिटेल भी बताया था। दोबारा से बता देती हूँ कि ये पहला पॉइंट है जिसमें जब मैंने मेजर किया मीटर रॉड से तो आंसर आया 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें नहीं पता कि ये कितना एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेट ये एक इसमें जो अनसर्टेनिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी इसकी पूरी एक्यूरेसी के लिए वो 0.1 सेंटीमीटर होगी मीटर रॉड की वजह से। अब ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए x2। सपोज़ ये आपके पास आप मेजर करते हैं, दूसरी पॉइंट की पोजीशन आपके पास आ जाती है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हम इसमें भी ऐड करेंगे। अब ये दो क्वांटिटीज़ ऐसी आ गई हैं कि आपने इसको इसमें से डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट कह लें या लेंथ कह लें किसी भी लाइन की, या किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान फासला कह लें, या आपने मेजर करना है, ये किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 के। अब अगर ये x2 माइनस x1 है तो दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं, 26.8 और यहाँ से माइनस 10.5। अब ये 0.1 और ये 0.1, जैसा कि ऊपर अभी मैंने बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी हो रही होंगी तो इनकी अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएंगी। 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और ये इसके साथ अब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, 26.8 माइनस 10.5 करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देती हूँ 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट एब्सोलूट अनसर्टेनिटी फॉर एडिशन प्रोसेस। एडिशन या सब्ट्रैक्शन फार्मूला आपके पास होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप देखिए जो एक पॉइंट है जिसको आपने ध्यान में रखना है, क्या पॉइंट है कि इसमें जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज आ रही थी दोनों रीडिंग में अलग अलग, उसको हमने ऐड किया है, ये एक पॉइंट है इसमें। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ये सेकंड देखिए कि अगर आपके पास जो रीडिंग्स हैं अब वो ऐड नहीं हो रही या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, लाइक इस फार्मूले की तरह नहीं है, बल्कि अब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का प्रोसेस होगा। तो अब आपने उसमें अनसर्टेनिटी जो फाइनल रीडिंग में आएगी वो कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए आपके पास जितनी भी मेजरमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, लाइक यहाँ पे तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट था ना, आपके पास आप क्या नई कोई एग्जांपल लेते हैं, उसमें वोल्टेजेस हैं, करंट्स हैं, रेजिस्टेंस है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आपने पहले अलग अलग हर क्वांटिटी की अपनी अलग अलग अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आप क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटीज़ को सब जितनी भी आप इंडिविजुअली जितनी भी आ जाएंगी सब में फाइनल रिजल्ट में सबको ऐड कर देंगे। अब जो मैंने अभी बात कही है इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाती हूँ जो कि आपकी बुक में भी दी गई हुई है। ये एग्जांपल है कि लेट सपोज हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब रेजिस्टेंस, अच्छा ये टॉपिक जो अब मैं करवा रही हूँ ये है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपने क्या किया है, मेरे मार्कर सारे ना, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए फॉर एग्जांपल अब मुझे कोई ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों। जैसे कि ये अगर हम ओहम्स लॉ इस्तेमाल करें, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, बाय यूजिंग ओहम लॉ V ओवर I के, ये हमें पता है। ये अब ये फार्मूला, इसमें हमें रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी या एब्सोलूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। वो कैसे आएगी, गौर से देखिए कि जो हमें वोल्टेज की वैल्यू दी जाएगी उसकी और जो करंट की वैल्यू दी जाएगी उसकी, इन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ आपने अलग अलग से फाइंड करनी है, ठीक है। दोनों की अलग अलग फाइंड करेंगे और टोटल अनसर्टेनिटी जो रेजिस्टेंस की आएगी वो क्या होगी, आपने दोनों जो इन दोनों की अलग अलग आई हैं उनको ऐड कर देना है। अब ये जो मैंने बताया है यही प्रोसेस मैं इधर करने वाली हूँ। सपोज़ हमें जो वोल्टेज की रीडिंग दी गई है वो है V इक्वल्स टू 5.2 और प्लस माइनस ये हमने वोल्टेज की रीडिंग वोल्ट मीटर से मेजर की है, और वोल्ट मीटर की अनसर्टेनिटी क्या है 0.1 वोल्ट, वो साथ ऐड होगी, क्योंकि हर रीडिंग में आप देख लें कि अनसर्टेनिटी डिवाइस की अनसर्टेनिटी ऐड हो रही है कि वोल्ट मीटर आपको कितनी अनसर्टेनिटी दे सकता है रीडिंग में, वो आपने साथ ऐड करनी है। सिमिलरली आपके पास करंट की वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू आपके पास है 0.84, मेजरमेंट ये एम्पियर मीटर से मेजर की गई है, ये 8 है, ठीक है, और ये प्लस माइनस 0.05 एम्पियर ये करंट की वैल्यू है जो कि आप एम्पियर मीटर से रीड करते हैं, और ये एम्पियर मीटर की अनसर्टेनिटी है जो ऐड करते हैं। मतलब कि दोनों रीडिंग की अनसर्टेनिटीज़ अलग अलग आपके पास मौजूद है। ये अनसर्टेनिटी है। अब आपने एब्सोलूट अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनकी कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी कर लेते हैं। हमने कल भी ये फार्मूला यूज़ किया था, आज मैं दोबारा से कर रही हूँ इन दोनों की टू कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वोल्टेज एंड करंट। अब देखिए मैं क्या करती हूँ कि कल भी हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था, V यहाँ पे है। अब हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी है वोल्ट मीटर की 0.1, और जो हमने रीडिंग कैलकुलेट की है इसमें कितनी टोटल वो क्या है 5.2। ये
वोल्ट में मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 100, तो ये टोटल आपके पास क्या आ जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है ना वो 1.9 परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली आएगी, और इसको मैं राउंड ऑफ करके अबाउट 2% लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें कितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है, 2%। अब इसी तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट आई में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84, 100 डिवाइडेड बाय 100, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5.9%, या मैं इसको लिख रही हूँ 6% आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, दोनों के अलग अलग आपने एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लिया। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने क्या करनी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की इन दोनों को ऐड कर देना है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस आएगी उसमें अब कितनी अनसर्टेनिटी टोटल आएगी, वो 6 + 2 8%। क्लियर। ये 8% कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके। तो अब नाउ वी आर इन पोजीशन टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी, हमने रेजिस्टेंस मेजर की है तो उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है, अगर ये दो वैल्यूज़ हम यूज़ करें तो अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये रेस कर देती हूँ कि अब मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर करने वाली हूँ विद अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला मैं वी और आई की वैल्यूज पुट करती हूँ। वी हमारे पास था 5.2 वोल्ट और करंट हमारे पास कितना था, 0.84 एम्पियर। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.19 वोल्ट पर एम्पियर। और अब पीछे हमने कितनी कैलकुलेट की थी, विद अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यहाँ पे आप लिखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। अब आपने क्या करना है, 6.19 का 8% कैलकुलेट करना है और वो इस रेजिस्टेंस के साथ लिख देना। रेजिस्टेंस हमारे पास 6.19 को अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख सकती हूँ 6.2, और इसका 8% कैलकुलेट करें वो आ जाएगा 0.5। तो अब रेजिस्टेंस में या टोटल देखें कि इस फार्मूला में आपके पास मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि डिवीजन हो रही थी, तो आपने क्या किया, दोनों ही वेरिएबल्स की अलग अलग से परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, फिर उसको ऐड किया तो वो आपका रेजिस्टेंस का अनसर्टेनिटी निकला 8%। 6.19 का आपने 8% लिया, वो है 0.5। तो अब आपने 0.5 अनसर्टेनिटी है जो कि आपकी रीडिंग में मौजूद होगी, तो इस वजह से अब ये रीडिंग में प्लस, मतलब आपकी रीडिंग फ्लक्चुएट कर सकती है ±0.5 के दरमियान। चलें, यार दूसरा इसका पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, अब ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं जो कि लास्ट होगा आज का, फॉर पावर फैक्टर। अगर आपके फार्मूले में किसी ना किसी तरह से पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है तो अब आपने उसकी एब्सोल्यूट परसेंटेज मेजरमेंट कैसे करनी है, अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, ये तीसरा पॉइंट है आज का। और फॉर पावर फैक्टर, अगर फॉर एग्जांपल, अब इससे आगे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और ये आपने माइक्रोमीटर, सक्रिय गेज नहीं, वर्नियर कैलिपर से हमने कैलकुलेट भी किया था, सॉलिड सिलेंडर का 4/3 πr³, ये आपने कैलकुलेट करना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन 1 कह देती हूँ। अब इसमें देखिए कि क्या आया कि हमने जो क्वांटिटी रेडियस मेजर करनी थी उसका क्यूब आया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले जो रेडियस रीडिंग है उसकी एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे और उसको जितनी पावर होगी ना उस पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। वो आप देखिए यहाँ 3m में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। फॉर एग्जांपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दी वैल्यू, मैं यहाँ लिख देती हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम लिख दें या इन दी वॉल्यूम लिख लें, ये कितना आ जाएगा 4/3 πr³। और इसमें आपने, बल्कि ये तो वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में जो आएगी उसको आपने कैसे करना है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। रेडियस के पावर फैक्टर 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी
इन रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की आ जाएगी। अभी बहुत सिंपल है, आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए रेडियस कैलकुलेट करेंगे किसी भी सिलेंडर का, या यहाँ पे ये सफ़ियर है, सफ़ियर का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 2.25 और ज़ाहिर है कि आपके पास वर्नियर कैलिपर की अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, जो कि इसका लीस्ट काउंट भी कहलाता है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और वर्नियर कैलिपर या लीस्ट काउंट क्या होगा, परसेंटेज इधर लिख देती हूँ, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर रेडियस में। और कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ये लीस्ट काउंट भी आ चुका है या मिनिमम अनसर्टेनिटी भी आ चुकी है। 0.01 डिवाइडेड बाय रीडिंग क्या है 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास आ जाएगा 0.4%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई रेडियस में। अब वॉल्यूम में कितनी होगी वो आपने ये जो आ गया आपके पास परसेंटेज रेडियस में, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, तो उसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4%, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2%। अब वॉल्यूम आप फाइंड कर लें, सिंपल 4/3 पाई आर क्यू बाई फार्मूले से 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस जो आपको दिया गया होगा 2.25 होल क्यूब। यहाँ से आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिज़ल्ट अब आपके पास आया है 47, मतलब इस फार्मूले को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब विद अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी आपके पास कितनी आई है 1.2%, तो इसका मतलब है आपने इसका अनसर्टेनिटी इसका पहले 1.2% कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसका 1.2% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 47.689 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 100। इसका 1.2 यहाँ पे ये आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपके पास फाइनल वैल्यू वॉल्यूम की क्या बनेगी, अब देखिए आपके फाइनल वैल्यू वॉल्यूम आपके पास था 47.7 प्लस माइनस, अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। और इसमें आप देखिए कि हमने क्या किया है थर्ड वाले टॉपिक में, कि जो पावर फैक्टर था उसको हमने पहले रेडियस के साथ जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी पावर फैक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली है 1.2%। तो जो आंसर आया उसका आपने 1.2% लिया, वो आ गया 0.6। तो जो वॉल्यूम है 47.7 उसमें आपने 0.6 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब वॉल्यूम विद सर्टेनिटी, मतलब वॉल्यूम जो टोटल रीडिंग थी हमारी वॉल्यूम की उसमें आपके पास अनसर्टेनिटी कितनी आई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। 1.2% अनसर्टेनिटी थी और 1.2 आपने कैलकुलेट किया तो वो 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी मतलब कि लीस्ट एरर का इम्कान जो है वो अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब तक की आ सकती है। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया। ये 3 टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं, कल हम इसके नेक्स्ट 2 टॉपिक्स देखेंगे।